Assalamualaikum. Chapter है Some Applications of Trigonometry, Class 10th, Exercise 9.1, Question number 3. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. ये contractor है, एक ठेकेदार है जो कि ठेका ले रहा है 2 slides का एक पार्क में बनाने के लिए। तो यहाँ पर है for the children below the age of 5 years. तो यहाँ पर उसको 2 स्लाइड बनानी है। एक वो स्लाइड जो होगी बिलो द एज ऑफ 5 years, जो बच्चे 5 साल से कम होंगे उनके लिए एक स्लाइड। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो इन बच्चों के लिए जिनकी एज 5 से कम है तो उनके लिए उसने प्रेफर किया वो स्लाइड बनाना हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5, जिसका टॉप जो होगा, स्लाइड का जो टॉप होगा वो जमीन से 1.5 मीटर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं पहले, जैसे दिस इज ग्राउंड लेवल, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राउंड लेवल है, ये स्लाइड है, ये स्लाइड फॉर एग्जाम्पल स्लाइड है। तो स्लाइड बनते हैं बच्चों के खेलने के लिए, जैसे बच्चे यहाँ पर ऊपर जाते हैं फिर स्लाइड करते हैं तो खेलते हैं। तो जो स्लाइड है तो उसने प्रेफर किया उन बच्चों के लिए जिनकी एज 5 से कम है। तो जो इस स्लाइड का टॉप होगा, ये जो टॉप होगा वो ग्राउंड से 1.5 मीटर होगा। जैसे ये 1.5 मीटर होगा। जो स्लाइड का टॉप होगा उसकी हाइट जो होगी ग्राउंड से वो 1.5 मीटर एंड इज इनक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और जो यहाँ पर एंगल ऑफ इनक्लिनेशन है, जो ये स्लाइड यहाँ पर है, इसका और इस ग्राउंड लेवल के बीच में जो एंगल है वो है 30 डिग्री। Whereas फॉर एल्डर चिल्ड्रन, जो इससे बड़े हैं, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो उनके लिए दूसरा स्लाइड बनाना है जो एल्डर इनसे बड़े हैं, 5 से बड़े हैं, उनके लिए दूसरा स्लाइड बनाना है जिसकी हाइट जो होगी 3 मीटर। जो टॉप होगा स्लाइड का वो ग्राउंड से 3 मीटर की हाइट पर होगा एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और जो एंगल वहां पर बनेगा वो 60 बनेगा। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो दोनों केसों में हमें बताना है लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो ये पहला केस है। तो यहाँ पर हम लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में जो बच्चे हैं वो 5 साल से कम है तो इनके लिए ऐसा स्लाइड बनाना है। ये है इसकी हाइट टॉप से, तो ये हम ए बी और सी, जो बी सी है दिस इज लेंथ ऑफ स्लाइड। तो यहाँ पर लिखेंगे लेंथ ऑफ स्लाइड। तो ये जो है दिस इज हाइट ऑफ स्लाइड, हाइट ऑफ स्लाइड ऐसे। तो पहले हम केस फर्स्ट में देखते हैं। तो निकालते हैं लेंथ ऑफ द स्लाइड। ये लेंथ निकालनी है, यानी यहां से यहां तक इसकी लेंथ कितनी होगी। तो यहां पर लेट BC be the length of the slide। तो BC जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा लेंथ ऑफ द स्लाइड, बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड। एंड दिस AB जो है यहाँ पर इट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। जो यहाँ पर AB है इट इज 1.5 मीटर बी द हाइट। ये इसकी लेंथ होगी और इसकी हाइट होगी, बी द हाइट ऑफ द स्लाइड। तो जहां पर एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर है दिस 30, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्योंकि यहाँ पर यहीं पर बन रहा है एंगल। ये तो यहाँ पर ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन यही बनेगी। जो ग्राउंड लेवल है यहाँ पर दिस, जो यहाँ पर ग्राउंड लेवल है यही यहाँ पर बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसके बीच में जो एंगल आएगा वो है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट ऊपर, यहाँ पर जो टॉप है वो ग्राउंड लेवल, जो हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर है। तो यहाँ पर बी द हाइट ऑफ द स्लाइड, the angle of elevation in this situation। तो इसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस सिचुएशन में इज वो 30 डिग्री है। तो जो बाकी अरेंजमेंट्स हमने यहाँ पर किए हैं, जैसे यहाँ पर ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर ये राइट एंगल ए पर है, दिस इज राइट एंगल ए। तो यहाँ पर हमने ये नहीं लिखा है, तो बाकी जो अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट में, वेरियस arrangements are shown in the figure। वो फिगर में दिखाए गए बाकी अरेंजमेंट्स हमने क्या किए हैं। तो यहाँ पर पहले देखेंगे कि हम इस राइट ट्रायंगल में किन दो साइड्स का रेशियो लेंगे। तो पहले आपको पता है कि हमें यहाँ पर कौन से दो साइड्स लेने, एक जो दिया गया है, दूसरा जो निकालना है। यहाँ पर इट इज गिवन, ये साइड गिवन है 1.5 और हमें ये निकालना है लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो ये निकालना है हमें BC।
हमें BC निकालना है बट AB गिवन है, तो इन दो को लेंगे हम यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर एंगल C ये है, इसी पर हम करेंगे मार्क परपेंडिकुलर बेस। ये एंगल यहाँ पर 30 है, तो इसी पर इसके अपोजिट ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बनेगा। तो ये तो पता है कि ये हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। तो हम यहाँ पर लेंगे AB और BC। तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC, इन राइट ट्राइंगल ABC एंगल A इट इज इक्वल टू 19, क्योंकि यहाँ पर जो स्लाइड हाइट होगी स्लाइड की वो परपेंडिकुलर यानी वो वर्टिकल होगी, तो इसलिए एंगल A इज 90। तो यहाँ पर हम लेंगे यही दो साइड्स AB और BC। तो लिखेंगे AB अपॉन BC। तो कौन सा रेशो बनेगा, कौन सा T रेशो, AB बाई BC, ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज वो दिखाता है साइन थीटा, बिकॉज साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, इट इज इक्वल टू साइन थीटा, लेकिन थीटा के बदले यहाँ पर है 30 डिग्री। तो अब AB और BC, AB का जो वैल्यू यहाँ पर है वो 1.5 है, तो AB के बदले हम यहाँ पर लिखेंगे 1.5 डिवाइड बाई, तो BC यहाँ पर BC रहेगा क्योंकि निकालना है, इट इज इक्वल टू साइन 30 का जो वैल्यू है टेबल में वो है 1/2, साइन 30 इट इज इक्वल टू 1/2। अब क्रॉस करेंगे BC इंटू 1, पहले इसको करेंगे या इसको, BC इंटू 1 दैट इज BC is equal to 1.5 into 2, 1.5 into 2, so BC is equal to 1.5 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो वो बनेगा 3, so BC is equal to 3। तो ये रहेगी लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन बिलो 5 years एज। तो इनके लिए जो लेंथ रहेगी स्लाइड की वो 3 मीटर रहेगी, देयरफॉर लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड for the children below 5 years, for the children below 5 years, जो 5 साल से कम है उनकी जो लेंथ रहेगी स्लाइड की वो रहेगी 3 मीटर, क्योंकि ये मीटर में है तो ये भी मीटर में ही होगा। तो ये था हमारा केस फर्स्ट। अब केस सेकंड में इसको दूसरा बनाना है स्लाइड, लेकिन वो है एल्डर यानी जो 5 साल से बड़े हैं। तो इनके लिए यहाँ पर डिफरेंट सिचुएशन है, तो कैसे बनाना है यहाँ पर, तो यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल, तो अब यहाँ पर लेंगे केस सेकंड में देखेंगे फॉर एग्जाम्पल दिस इज ग्राउंड लेवल, दिस इज ग्राउंड लेवल। तो यहाँ पर जो स्लाइड बनाना है, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड हाइट ऑफ 3 मीटर। जैसे यहाँ पर ये लेंथ ऑफ स्लाइड है फॉर एग्जाम्पल, दिस इज लेंथ ऑफ स्लाइड। तो यहाँ पर जो हाइट होगी, जो टॉप होगा इस स्लाइड का जो टॉप होगा वो ग्राउंड से ऊपर 3 मीटर रहेगा। यहाँ पर था 1.5 मीटर, लेकिन यहाँ पर जो हाइट रहेगी वो हाइट रहेगी 3 मीटर की, ऑफ 3 मीटर, इट इज 3 मीटर। तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, क्योंकि जो हाइट होगी ये वर्टिकल होगी तो 90 डिग्री एंगल यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें निकालना है इसकी लेंथ। तो सपोज दिस इज PQR। तो जो PR है ये इस वक्त है यहाँ पर लेंथ ऑफ स्लाइड। तो PR रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ स्लाइड, तो ये है हाइट ऑफ द स्लाइड, दिस QR इज हाइट ऑफ द स्लाइड। सो R से Q तक 3 मीटर है, दिस इज हाइट ऑफ द स्लाइड। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हाइट ऑफ द स्लाइड, हाइट ऑफ द स्लाइड। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट PR जो है रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ द स्लाइड। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट PR जो है रिप्रेजेंट्स लेंथ ऑफ द स्लाइड इन सेकंड केस। एंड यहाँ पर QR है इट इज गिवन 3 मीटर, सो QR इट इज इक्वल टू 3 मीटर। बी द जो ये QR है इट रिप्रेजेंट्स हाइट ऑफ द स्लाइड, दिस इज लेंथ ऑफ द स्लाइड, सो ये हाइट है, बी द हाइट ऑफ द स्लाइड। तो जो एंगल यहाँ पर है वो है, यहाँ पर है एंगल जो यहाँ पर दिया गया इट इज 60 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ पर बिटवीन दिस लेंथ ऑफ स्लाइड एंड द ग्राउंड लेवल इट इज 60 डिग्री। तो दिस एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो जो यहाँ पर ये है ये जो ग्राउंड लेवल यही यहाँ पर बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऊपर है इसके, सो दैट मीन्स
ये यहाँ पर बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर है 60 डिग्री, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। क्या लिखेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन इन दिस सिचुएशन इज 60, या सिंपल एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60। तो बाकी जो हमने यहाँ पर देखा ग्राउंड लेवल ये 90 डिग्री है, वो हमने यहाँ पर नहीं देखा है, तो सिंपल लिखेंगे वेरियस अरेंजमेंट्स। जो बाकी अरेंजमेंट्स हमने किए हैं वो फिगर में यहाँ पर दिखाए गए हैं। वेरियस अरेंजमेंट्स are shown in the figure। अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम लेंथ ऑफ द स्लाइड? तो यहाँ पर हमें कोई भी दो साइड्स लेंगे, कोई दो साइड्स लेने हैं तो वो दिखाएगा कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, 6 में से कोई। तो यहाँ पर हम कौन से दो साइड्स लेंगे इस ट्रायंगल में? तो पहले लेते हैं वो साइड जो गिवन है, ये तो गिवन है क्यू आर, ये लेना है। दूसरा कौन सा लेना है जो हमें निकालना है? तो यहाँ पर हमें निकालना है ये वाला साइड। तो पहले यहाँ पर मार्क करेंगे एंगल पी, यहाँ पर 60 हमने लिया है, तो ये 60 है यहाँ पर, तो इसकी अपोजिट ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये बेस रहेगा, और ये हमेशा जो है यहाँ पर हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, क्योंकि ये राइट एंगल की अपोजिट है। तो यहाँ पर हम लेंगे ये दो साइड्स, आर क्यू गिवन, ये हमें टू फाइंड निकालना है, तो ये दो, तो लिखेंगे क्यू आर बाई पी आर। तो यहाँ पर लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल क्यू, तो यहाँ पर हम लेंगे ये क्यू आर अपॉन दिस पी आर, इट इज इक्वल, तो कौन सा टी रेशियो आएगा? क्यू आर बाई पी आर, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट इज अगेन साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इट अगेन साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर थीटा 60 है, यहाँ पर 30 था, सो इट इज साइन थीटा, हियर थीटा मींस एंगल, एंगल इज 60 डिग्री। अगर लिखेंगे दिस पी आर बाई क्यू आर, वो भी लिख सकते हैं दिस अपॉन दिस, और पी आर बाई क्यू आर, तो साइन का रेसिप्रोकल बनेगा, दैट मींस कोसेक 60। तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम इसको साइन में ही लाएंगे, साइन या कॉस में इजी होता है सॉल्व करना। तो यहाँ पर है क्यू आर के बदले यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर है क्यू आर का वैल्यू देंगे, क्यू आर के बदले यहाँ पर आएगा 3, फिर है पी आर, इसको पी आर ही लिखेंगे, ये निकालना है, इट इज इक्वल टू साइन 60 का जो वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट 3/2, साइन 60 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बिकॉज साइन 60 इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। नाउ यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, पी आर इंटू रूट 3, तो इसको मल्टीपल नहीं होगा तो ऐसे रहेगा स्क्वायर रूट 3 पी आर, ऐसे रहेगा, इट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट इज 6, 3 टू 6, तो डिवाइड नहीं रहेगा। सो यहाँ पर हम अब पी आर का वैल्यू निकालेंगे 6, तो ये मल्टीपल है रूट 3, तो डिवाइड यहाँ पर जाएगा स्क्वायर रूट 3, ऐसे। तो अब यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है ये एक इरेशनल नंबर है, तो इसको हम बनाएंगे रैशनल, कैसे? रैशनलाइजेशन से। तो कैसे लिखेंगे अब? सो पी आर इट इज इक्वल 6 अपॉन स्क्वायर रूट 3, तो मल्टीपल करेंगे इसी नंबर से रूट 3 से, लेकिन ऐसे स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोबारा कैंसिल होगा। नाउ मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, 6 इंटू रूट 3, ये रैशनल ये इरेशनल, इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, तो ये ऐसे ही रहेगा 6 स्क्वायर रूट 3, इनके बीच में फिर भी मल्टीप्लिकेशन है, अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3, तो सिंपली 3 बनेगा। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा, क्योंकि ये भी रैशनल ये भी रैशनल, इनकी कैंसिलेशन होगी, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, दैट इज इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन 1, दैट इज 2 रूट 3। तो ये वैल्यू हम ऐसे रख सकते हैं, या अगर हम रूट 3 का वैल्यू देंगे, जैसे 2 रूट 3 मीन्स 2 इंटू रूट 3 का वैल्यू, इसका वैल्यू है 1.732 अप्रोक्सीमेट, इसका वैल्यू है, इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। जब मल्टीपल करेंगे जैसे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 1 क्या रहेगा 2 1 ज़ा 2 1 3, सो 3.464, तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको लिखना पड़ेगा यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसका है, ये एक्यूरेट इसका है, एक्यूरेट ये अप्रोक्सीमेट बनेगा, क्योंकि रूट 3 का जो वैल्यू है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसका हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं ले सकते, तो यहीं तक हम ये सॉल्व कर सकते हैं, ये भी ठीक है। सो पी आर इज इक्वल टू 2 रूट 3, देयरफॉर तो लेंथ है जो लेंथ यहाँ रहेगी, लेंथ ऑफ द स्लाइड,
So length of the slide in the second case, second case हमने ये लिया है जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं उनके लिए. In the second case it is equal to 2 square root 3. ये रैशनल है, ये इरेशनल है, तो ये जो सारा नंबर होगा ये इरेशनल ही रहेगा, बिकॉज रैशनल जब मिलते हैं तो सारा नंबर जो बनता है इरेशनल ही बनता है. ये भी मीटर में रहेगा, इनकेस मीटर में है तो ये मीटर रहेगा. So length of the slide in the second case it is equal to 2 square root 3 meter.